हेलो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचे से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक, और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। इसका अर्थ है कि 31 दिसंबर 2006 तक इस राज्य का नाम था उत्तरांचल और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम पड़ गया उत्तराखंड। अगला हम बात करेंगे राज्य चिन्ह के बारे में। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य चिन्ह है उसमें 3 पर्वत चोटियाँ बनी हुई हैं इस तरह से, यहाँ पे 1, फिर ये 2 और ये तीसरी, और बीच की चोटी के मध्य में अशोक की लाट अंकित है, ये जो अशोक की लाट बीच में, और गंगा की 4 लहरें, जो कि ये 4 लहरें जो हैं ये गंगा की 4 लहरों को दर्शाती हैं। तो अब हम बात करते हैं राज्य पुष्प के बारे में। जो राज्य पुष्प है वो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला ब्रह्मकमल, जो कि ये यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। ठीक, इसका कुल है एस्टेरसी और इसका वैज्ञानिक नाम है सुसूरिया अब वेलेटा, जो कि केदारनाथ में प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे कौलपद्म और महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। अगला है राज्य पक्षी। हाँ, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, जिसे कि हिमालय का मयूर भी कहते हैं। यहाँ पर इसका चित्र है। 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के हैं। मोनाल मादा है जबकि डफिया नर है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाली है और इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पिजेनस। राज्य पशु हमारा है कस्तूरी मृग, जो कि 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है और इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं, और यहाँ पे इसका चित्र बना है। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगॉस्टर। 1972 में चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। क्योंकि कस्तूरी मृग की नाभि से एक द्रव्य पदार्थ निकलता है जो कि कई औषधियों में और सुगंधित वस्तुओं को बनाने में काम आता है, तो इस वजह से इनका शिकार बहुत होता था। तो इनको संरक्षित करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए और उनमें से एक कदम ये था कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना, और उसके अतिरिक्त 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जो कि बागेश्वर में है, और 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई, जो कि कांचुला खर्क चमोली जिले में है। फिर 1986 में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई, जो कि पिथौरागढ़ जिले में है। अब हम बात करेंगे राज्य वृक्ष। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस, जो कि एक पर्वतीय वृक्ष है जिसे मैदान में उगाया नहीं जा सकता है। ये इसका चित्र है और इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। इसे भी वन अधिनियम 1974 में संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं शासन प्रशासन की। तो उत्तराखंड में भी भारतीय संविधान के अध्याय 6 के अनुरूप संसदात्मक प्रणाली लागू है। ठीक है, अनुच्छेद 152 से 237 तक, जो कि अन्य राज्यों में भी लागू है, और इसके 3 अंग हैं। पहला कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत आते हैं राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय और महाधिवक्ता। दूसरा है विधानमंडल, जिसके अंतर्गत राज्यपाल एवं विधानसभा आते हैं, और तीसरा है उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय यानी न्यायपालिका। ठीक, तो हम पहले अंग के बारे में बात करते हैं, जो है कार्यपालिका। इसमें राज्यपाल
तो सभी राज्यों के लिए अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, ठीक। और जिसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अगला है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुसूची 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल। वर्तमान में राज्य में 2 मंडल हैं, गढ़वाल एवं कुमाऊं, तथा 13 जिले हैं, ठीक। गढ़वाल में 7 जिले हैं और कुमाऊं में 6 जिले। तो गढ़वाल के 7 जिले कौन से हैं? चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। और कुमाऊं के 6 जिले हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। तो अगला है महाधिवक्ता कार्यपालिका के अंतर्गत। ये अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, जिसकी अवधि नियत नहीं होती। अगला अंग है विधानमंडल, ठीक। तो इसके अंतर्गत राज्यपाल के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा विधानसभा। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। अनुच्छेद 173 में विधानसभा की सदस्यता के लिए वही योग्यताएं हैं जो लोकसभा की सदस्यता के लिए हैं, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। अगला, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है, ठीक। तो ये जो अनुसूची और अनुच्छेद आ रहे हैं ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी पेपर में पूछा जा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु आपातकाल के समाप्त होने के पश्चात 6 महीने के भीतर ही चुनाव हो जाने चाहिए, अर्थात इसे आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। विधानसभा का विघटन 5 वर्ष के पूर्व भी किया जा सकता है, जो कि मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद मिलके कर सकते हैं। कभी कभी जैसे अविश्वास प्रस्ताव और ऐसी चीज़ों के कारण हो जाता है। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है तथा किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं, जो अगली विधानसभा के पहली बैठक तक ये अध्यक्ष के पद पर रहता है, ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो वर्तमान में उत्तराखंड में 71 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 70 तो निर्वाचित हैं जबकि एक एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है, और इसमें से 13 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित हैं। इन 70 में से अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट है वो है चक्राता देहरादून जिले में और नानक मत्ता ऊधम सिंह नगर जिले में। राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं तथा राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो लोकसभा की जो 5 सीटें हैं वो हैं अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल। जो अल्मोड़ा की जो सीट है लोकसभा की वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगला है न्यायपालिका, इसमें उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 के तहत 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों एवं न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या है 11, जबकि वर्तमान में कार्यरत हैं 7
इस हिसाब से हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको मिला के साथ अगर उनको हटा दिया जाए तो 6 ही हैं। तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी। तो अगले जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई। तो उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचे से संबंधित ये तथ्य थे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।